आप सोच रहे होंगे, कौन सा ऐसा कारण है जो लोगों को 40 की उम्र तक भी जीने नहीं देता दूधपिनिया गांव में? इस पर हम आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार के इस गांव में कई लोगों को एक ऐसी अनोखी बीमारी ने जकड़ रखा है जो धीरे धीरे उनकी जिंदगी छीन रही है। यहाँ के लोग कहते हैं कि अगर कोई 40 साल तक जी जाए तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। विलेज बैकग्राउंड। दूधपनिया एक छोटा सा गांव है बिहार के मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर ब्लॉक में। यहाँ की आबादी करीब 250 लोग हैं। यह एक आदिवासी ट्राइबल समुदाय है, जंगलों और पहाड़ियों से घिरा इलाका, जिसे पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। पर अब इस गांव का नाम एक काली बीमारी की वजह से सुर्खियों में आ गया है, विलेज ऑफ पेन, दर्द और मौत की ठंडी स्याही में। बीमारी के लक्षण और प्रभाव। प्रभावित लोगों की शुरुआत में पीठ, कमर और जोड़ों में लगातार दर्द होना शुरू होता है। धीरे धीरे मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं और कुछ मामलों में पैर पलावी से लकवा तक हो जाता है। कई लोगों को चलने में दिक्कत होती है, वे छड़ी या सहारे से चलते हैं। लगभग 25% लोग ऐसे हैं जिन्हें पैरों और पीठ के दर्द से इस हालत तक आना पड़ा है। परिवारों में कई सदस्यों को एक ही समय में ये लक्षण दिख रहे हैं। पिताजी, माँ, बेटी, बेटे, सबको धीरे धीरे शारीरिक कमजोरी ने घेरे रखा है। सबसे डरावनी बात, अधिकांश लोग 40 वर्ष की उम्र तक नहीं पहुँच पाते, यानी इस बीमारी ने जीवन की अवधि को नकार दिया है। उदाहरण के लिए, गांव के 56 वर्षीय विनोद बेशरा बताते हैं कि वे 2019 से बिस्तर पर पड़े हैं और शारीरिक क्रियाएं करना असंभव हो गया है। उनके परिवार का हर सदस्य प्रभावित हो चुका है। उनकी पत्नी 43 वर्ष की है, बेटी 27, बेटा 19, सभी धीरे धीरे इस बीमारी की गिरफ्त में हैं। लोग क्या कह रहे हैं? गांव वालों की बात। गांव के लोगों का मानना है कि पीने के पानी की वजह से ये लोग किसी रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसका कोई इलाज नहीं लग रहा, क्योंकि समस्या पानी पीने के बाद ही बड़ी है। लोग जो बीमार हो गए हैं और जिन्होंने काफी समय इलाज करवाया पर फिर भी वे ठीक नहीं हो सके। स्वास्थ्य विभाग की प्रतिक्रिया। स्थानीय प्रशासन ने प्रतिक्रिया दी है, एक मेडिकल टीम भेजी गई है, पानी के नमूने इकट्ठे किए गए हैं, परीक्षण किए जाएंगे। विभाग ने जिला और राज्य स्तर पर पानी की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सर्वेक्षण की बात कही है। हालांकि अभी तक किसी ठोस कारण या निदान की पुष्टि नहीं हुई है। परीक्षणों के परिणाम अभी आना बाकी है। संभावित कारण और तर्क। चूंकि अभी तक खोज पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ संभावनाएं पेश की जा रही हैं। जल प्रदूषण, दूषित पानी। गांव वालों का मानना है कि पानी में किसी प्रकार का हानिकारक तत्व या रसायन हो सकता है। मिनरल अभाव, पोषण संबंधी कमी। कभी कभी पानी या मिट्टी में खनिजों की कमी या विषाक्त तत्वों की अधिकता भी बीमारियां उत्पन्न कर सकती है। जैव रासायनिक विष, टॉक्सिन, रासायनिक प्रदूषक, भारी धातुएं, कृषि रसायन आदि संभवतः इस बीमारी में भूमिका निभा सकते हैं। अनजान न्यूरोलॉजिकल रोग। हो सकता है यह एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल या मस्कुलर विकार हो, जिसे अब तक वैज्ञानिकों ने पहचाना नहीं है। संयुक्त कारक। अक्सर ऐसी बीमारियों में एक से अधिक कारण मिलकर काम करते हैं। पर्यावरण, पोषण, प्रदूषण, जेनेटिक जनक आदि। ये फिलहाल सिर्फ संभावना है। वैज्ञानिक परीक्षण और शोध की जरूरत है। संभावित समाधान और सुझाव। सबसे पहले पानी की गुणवत्ता परीक्षण। उन सारे स्रोतों यानी सप्लाई पानी, कुएं, नलकूप आदि का विश्लेषण करना। प्रभावित लोगों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण। हर एक परिवार, हर रोगी की पूरी जांच। न्यूरोलॉजिकल, हड्डी, मस्कुलर, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, ऑर्थोपीडिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, टॉक्सिकोलॉजिस्ट को भेजना। यदि दोष पानी में मिलता है तो तुरंत पानी शुद्धिकरण, फिल्टर सिस्टम या अन्य उच्च तकनीक स्थापित करना।